नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मनपा चुनाव, ओबीसी के लिए 35 सीटें होंगी आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के बाद 2 हफ्ते में मनपा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसीलिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है और 35 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय कर दी है। ऐसे में 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। नागपुर में 19% सीटें अनुसूचित जाति और 7.7% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ओबीसी को 23.5% आरक्षण मिलेगा। नए आरक्षण से कुछ उम्मीदवारों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की संभावना है, जो खुले वर्ग से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। नागपुर शहर में कुल 52 प्रभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रभाग से 3 नगर सेवक है और 156 उम्मीदवारों का चुनाव होना है। SC/ST वर्ग के लिए कुल 78 सीटें, ओबीसी के लिए 35 सीटें वहीं आरक्षित होंगी। शेष 78 सीटें सभी के लिए खुली रहेंगी। कुल 156 सीटों में से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है। नागपुर मनपा चुनाव का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 3 सदस्यीय प्रभाग ढांचा महाविकास अघाड़ी सरकार ने बनाया है। साथ ही प्रभागों की सीमाएं भी तय कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। अब केवल ओबीसी के लिए वार्डवार आरक्षण की घोषणा करनी है। संभावना जताई जा रही है कि आपत्ति व सुनवाई के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए प्रभाग सीमा तैयार किए है। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे बदलने की मांग भी की है। भाजपा के सत्ता में आते ही बावनकुले ने ओबीसी के आरक्षण के बिना घोषित 52 स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव को स्थगित करने की मांग की थी, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के बाद 2 हफ्ते में मनपा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसलिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है और 35 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय कर दी है। ऐसे में 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। नागपुर में 19% सीटें अनुसूचित जाति और 7.7% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ओबीसी को 23.5% आरक्षण मिलेगा। नए आरक्षण से कुछ उम्मीदवारों के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की संभावना है, जो खुले वर्ग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नागपुर शहर में कुल 52 प्रभाग बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रभाग से 3 नगर सेवक हैं और 156 उम्मीदवारों का चुनाव होना है। SC/ST वर्ग के लिए कुल 78 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 35 सीटें आरक्षित होंगी। शेष 78 सीटें सभी के लिए खुली रहेंगी। कुल 156 सीटों में से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नागपुर मनपा चुनाव का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 3 सदस्यीय प्रभाग ढांचा महाविकास अघाड़ी सरकार ने बनाया है। साथ ही प्रभागों की सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। अब केवल ओबीसी के लिए वार्डवार आरक्षण की घोषणा करनी है। संभावना जताई जा रही है कि आपत्ति पर सुनवाई के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए प्रभाग सीमा तैयार की। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसके बदलने की मांग की है। भाजपा के सत्ता में आते ही बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण के बिना घोषित 92 स्थानीय स्वराज संस्थानों के चुनावों को स्थगित करने की मांग की है, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसे बरसात के मौसम की वजह से बताया गया है। हालांकि भाजपा की मांग पर विचार किया गया और वार्डों की पुनर्व्यवस्था की गई, तो मनपा चुनाव में फिर देरी हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvap.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।